अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में कतर में इल्लीगल वर्कर को लीगल बनाने के बारे में एक अच्छी खबर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप कतर में रहते हैं तो कतर पेट्रोलियम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है। इसका नाम कतर पेट्रोलियम से चेंज होकर के कतर एनर्जी हो गया है। अगर आपकी आईडी या एग्रीमेंट में कतर लिल पेट्रोल या कतर पेट्रोलियम लिखा होगा तो अब ये जल्द ही कतर लित्ताका या कतर एनर्जी लिखा आपको मिलेगा। इसका नाम पहले कतर पेट्रोलियम कंपनी था, उसके बाद कतर जनरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हुआ, फिर कतर पेट्रोलियम हुआ। अब 20 साल के बाद इसका नाम कतर एनर्जी हो गया है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को गूगल में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने किसी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कतर में अब मुकैनिस में भी 7 दिन का क्वारंटीन मिल रहा है दिसंबर में, लेकिन आज मैंने जब इसको चेक किया है तो अब आपको 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को भी 7 दिन का क्वारंटीन मिलेगा, जिसका प्राइस है 1222 रियाल। मुकैनिस में 2 दिन के लिए क्वारंटीन आपको 8 और 10 नवंबर के बाद ही मिलेगा, जिसका प्राइस है 506 रियाल। कतर में 2 दिन के लिए होटल क्वारंटीन का प्राइस 1240 रियाल से शुरू होगा, जो कि 12 अक्टूबर के बाद मिलेगा, जबकि कतर में 7 दिन के लिए होटल क्वारंटीन का प्राइस 4016 रियाल से स्टार्ट होता है और ये भी आपको 12 अक्टूबर या उसके बाद ही मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद में देखेंगे तो आपको डेट और प्राइस दोनों में आपको डिफरेंट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है, अपील किया गया है कि जो लोग कतर में वैक्सीन का बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज लगाने के लिए एलिजिबल हैं वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए देरी मत करें। कतर में 50 साल या इससे ज़्यादा के उम्र के लोग, इसी तरह जो लोग क्रोनिक पेशेंट हैं और जिन्हें इम्यूनिटी सिस्टम की कमी है, ऐसे लोगों को बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज दिया जाता है वैक्सीन का। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लोग तीसरा डोज लगाने के लिए एलिजिबल हैं उन्हीं लोगों को कोविड-19 के होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए अपॉइंटमेंट मिलने पर तीसरा डोज ज़रूर लगवाएं। कतर में 11 अक्टूबर को 118 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने फेस मास्क के रूल की खिलाफ वर्जी की थी ऐसी जगहों पर जहां पर इन्हें मास्क लगाना चाहिए था। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि कतर में 11 अक्टूबर को पिछले 24 घंटों में 59 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 34 लोकल लोगों में जबकि 25 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 85 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में भी 951 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने बताया है कि कतर में 10 अक्टूबर से इलीगल वर्कर को लीगल बनाने का जो काम शुरू हुआ है, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के फौरन बाद अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बारे में और भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। ये एक बहुत ही अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो कतर में भाग करके दूसरी जगह काम कर रहे हैं। ऐसे लोग फिर से इस रूल के तहत अपने वीज़ा को, अपने इकामा को ठीक करके लीगल होकर के काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कंपनी ने आपका आईडी रिन्यू नहीं किया है और आपके ऊपर में बहुत दिनों से फाइन चल रहा है तो आप भी इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि आपका भी काम बन जाए और आप किसी नई कंपनी में चेंज होकर के फिर से लीगल होकर के काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।